आपने हीर से कुछ कहा है? नहीं, मैं क्यों कहूंगा कुछ। हीर जा रही है। कब? अभी। लेकिन क्यों? बस कह रही थी गांव में कुछ काम है, दिल घबरा रहा है मेरा। ऐसा करो, आप इससे कहो कि वो उसे गांव ले जाए और शाम में उसे वापस लेकर आ जाए। वो वापस नहीं आना चाहती। वहां जो कुछ भी होगा वो देख लेगी। क्या हो गया अचानक? यकीनन कोई बात हुई होगी वहां पर। अजीब लड़की है। जब वो मुझे बुरी लगती थी तो वो इस घर में रह रही थी। अब जब उसकी आदत सी होने लगी है तो भाग रही है यहां से। ये क्या है? ये कुछ पैसे हैं। वो यहाँ रही है, काम भी किया है उसने, तो मैंने सोचा अलग से उसे कुछ पैसे दे दूं। पैसों की बजाय कुछ और होता तो। मतलब? खैर, अब जा रही है तो दे दो उसे पैसे, लेकिन उसे कहना कि जल्दी लौट आए। घर में बहुत सन्नाटा हो जाएगा। मेहरमा भी नहीं है अब तो। अरे तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया, इतने से अरसे में इतना सब कुछ सीख लिया। लेकिन हीर बाजी आप कहाँ जा रही हैं? अभी तो बहुत कुछ सीखना था। यकीन मानो मेरा दिल यहाँ पे इतना लग गया कि जाने का दिल ही नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करूँ, जरूरी है। और हम क्या करेंगे? तुम लोग, वो बीजान है ना, उनका एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस है, तुम लोग यही काम करते रहना। अगर नहीं करोगे तो भूल जाओगे। और सबसे बड़ी बात है, तुम लोग शहर में हो, यहाँ पे तो कोई भी तुम लोग का काम खरीद लेगा। और फिर देखना, थोड़े अरसे में तुम लोग इतराए इतराए फिरोगे, और जब मैं मिलूंगी तुम लोग पूछोगे कौन हीर। हीर बाजी, हम आपको कभी नहीं भूल सकते। भले मुझे भूल जाओ, लेकिन ये काम कभी मत भूलना। और सुनो, मेरी दुआ करना, मुझे दुआओं की बहुत जरूरत है। लो, यानी एग्जाम खत्म होने का ये मतलब होता है क्या कि इतना बड़ा सूटकेस उठा के तो अपनी अम्मा के घर ले आओ? सच सच बताओ मुझे, तो झगड़ा तो नहीं हुआ ना तुम्हारा हसन से? अरे नहीं दादो, वो तो मैं बस ऐसे ही आ गई। आप सब याद जो इतने आ रहे थे, आपने भी तो मुझे सही का पराया किया। मामा घर वापस आ गई और ये बात मुझे हीर ने बताई है, और किसी को ख्याल नहीं आया। अरे आई कहाँ, लाई गई हैं वो तो। जी, मुझे उसने सारे ड्रामे का भी बताया। बड़े अजीब लोग हैं आप। अच्छा हुआ आप आ गई, जाते जाते आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। क्यों, तुम जा रही हो? अरे और क्या, इसको हर कोई रोक रहा है मगर सुन ही नहीं रही किसी की बात। एक ही रट लगाई हुई है कि मुझे जाना है। तो अम्मा जी, इतने अरसे से यहाँ रह तो रही हूँ, वैसे भी आप लोगों के इतने एहसान है मुझ पे, और ठहर के और एहसान नहीं ले सकती। देखो मेरा बेटा, हमारे प्यार को एहसान का नाम देके गाली मत दो। हाँ चलो इधर आओ मेरे पास, जीती रहो, खुश रहो। चले? तो तुम इसको छोड़ने जा रहे हो क्या? मैं तो छोड़ने जा रहा हूँ, ये तो हम सबको छोड़ के जा रही है। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। ओके हीर, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बताना। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। घर तो बड़ा सोना हो जाएगा इसके जाने के बाद से। मैं सबसे ज्यादा मिस करूंगी। नो दादो। ओह हीर, क्या हो गया तुम्हें? तुम हर वक्त जल्दी मचा के रखती हो। चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं। मुझे गांव जाना है। गांव चली जाना, अभी पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ है, डॉक्टर को दिखा देते हैं। आज वो कहाँ है जिसकी तरफ तुम पीठ करके बैठते हो? पीठ दिखाकर चली गई। चली गई? मगर कहाँ? सॉरी, मैं अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर नहीं करता। ओ हेलो, मैं सब जानती हूँ, ओके? और तुम क्या समझते हो
तुम नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। बताओ आप। तो सुनो, जरा सी मोच है, 2-3 दिन में शी विल बी फाइन। लेकिन मुझे तो जाना था, वो भी आज ही। 3 दिन तक आप चलने का सोचिएगा भी मत, ऐसा ना हो कि आपकी हड्डी फ्रैक्चर ही हो जाए और फिर आपको लंबा रेस्ट करना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ ले जाइए। अरे इसने हमारी बहुत खिदमत की है, अब हमारी बारी है। आप इस जाओ छोड़ कर आओ डॉक्टर साहब। और ये तुम्हें गांव जाने का एकदम से ख्याल कैसे आ गया बैठे बिठाए? अरे अब तक तो अच्छी भली रह रही थी यहाँ पर, हम लोग पराये लगने लगे हैं क्या तुम्हें? नहीं नहीं अम्मा जी, वो तो बस मुझे गांव की अब बहुत याद आती है, मुझे जाना है। अरे बेटा, तुम्हारे यहाँ से जाने पर कौन सी पाबंदी है, मगर मैं ये चाहती हूँ कि जब तुम ठीक हो जाओ फिर यहाँ से जाओ। डॉक्टर साहब तो कह रहे थे कि बहुत टाइम लगेगा। अरे नहीं भाई, डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि अगर तुमने बदएहतियाती की या कोई गड़बड़ की ना फिर ज्यादा दिन लगेंगे, तो तुम ना करो ना, लेट जाओ, चले रेस्ट करो। शाबाश शाबाश मेरा बच्चा। मुझे तुम्हारी दिमागी हालत का पहले से पता होता तो मैं अपनी दोस्त को तुम जैसे पागल से कभी शादी करने पर मजबूर ना करती। तो तुम भी मुझे साइको कह रही हो? साइको बहुत मुहज्जिब लगता है, मैंने तुम्हें पागल कहा है। ना मैं पागल हूँ और ना ही साइको। तुम साइको हो। लुक एट योरसेल्फ। इस वक्त कौन तुम्हें देख के कहेगा कि तुम अपनी पर्सनल लाइफ में इतने डिस्टर्ब हो? देखने में अच्छे खासे नॉर्मल लग रहे हो। नॉर्मल ही हूँ मैं। बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो। शी वॉज राइट, तुम्हें एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेहरमा तुमसे वही लाइफस्टाइल एक्सपेक्ट करती है जिस तरह वो रहती आई है? तुम्हारा घर मोहल्ला वो सब कुछ देख चुकी थी, फिर भी उसने तुमसे शादी की। तुम्हें क्या लगता है कि उसे रिश्तों की कमी थी? मैंने ये एक लफ्ज भी नहीं, सिर्फ मेरी सुनो। तुम जानते थे ना कि उसके बाबा उसकी शादी कहीं और कराना चाहते थे? हाँ। बोलो मत, गर्दन हिलाकर जवाब दो। मुझे जहर लग रही है तुम्हारी आवाज। गर्दन हिलाकर बताओ, जानते थे या नहीं? और तुम ये भी जानते थे कि वो उन्हीं जैसे लोग थे, पैसा गाड़ियां सब कुछ था उनके पास, है ना? लेकिन वो फिर भी तुम्हारे लिए लड़ी, उसने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया, तुमसे शादी की। लेकिन तुमने साबित कर दिया कि उसकी पसंद गलत थी और उसके बाबा सही थे, है ना? हाँ, यानी तुम्हें जरा सा भी गिल्ट नहीं है कि तुमने गलत किया? ओह गॉड, फिर तो जो भी हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है तुम्हारे साथ। तुमसे अल्लाह पूछेगा हसन, तुमने एक मासूम सी लड़की का दिल दुखाया है और तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं है। अरे सुनो सही, मेरी बात तो सुनो। सिर्फ एक ही नहीं, हर लड़की ही समझ से बाहर होती है। क्या है मेहरमा? यही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या है? कुछ भी नहीं है। बता दो, इससे पहले कि मेरा शक यकीन में बदल जाए। कैसा शक? तुम्हें वो अच्छी लगती है ना? हाँ। I knew it। तो फिर कंफ्यूजन क्या है? वो किसी और को पसंद करती है। हैं? हीर? ओ हाँ, इब्राहिम। जी। तो फिर? तो फिर बस मैं पीछे हट गया। पीछे हटकर? मतलब? मतलब ये कि मैं उसको इस बात का एहसास तो नहीं दिला सकता कि वो मुझसे मोहब्बत करे। तुमने उससे ये बात कही है? हाँ भाई कही है, और अब तुम मुझे इरिटेट कर रही हो। तो होते रहो तुम इरिटेट, लेकिन एक बात बोलूं, सोच लो। क्या सोच लो? हीर बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन क्या मेहरमा? मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी का कोई बड़ा फैसला या उससे शादी करने का फैसला करने से पहले
उसके रहन सहन को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तुमसे हसन ने कुछ कहा है क्या? कहा तो कुछ नहीं, लेकिन अगर मैं भी शादी से पहले उसको अच्छी तरह समझ लेती, उसकी पर्सनल लाइफ उसकी प्रोफेशनल लाइफ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और मुझे लगता है अगर तुम भी हीर को पसंद करते हो और उसे शादी तक करना चाहते हो तो तुम्हें एक बार गांव जाके देखना चाहिए कि वो पर्सनल लाइफ में कैसी है। तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं गांव चला जाऊं? हाँ, और जाके देखो कि इब्राहिम कौन है, क्या है। महरमा, मैं उससे मिला हुआ हूं पहले यार। तो इस दफा तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ होगा। देखना कि आखिर वो है कौन जिसके लिए उसने मेरे भाई को रिजेक्ट कर दिया। आइए, बहुत शुक्रिया। उठा लो यार। महरमा, पिक अप द फोन प्लीज। आई एम सॉरी यार। पिक अप, पिक अप। सरप्राइज। ओह, आप इतनी अचानक? क्यों, मैं अचानक नहीं आ सकती हूँ? नहीं, आ सकती हैं। महरमा, महरमा। हसन, महरमा को बुलवाओ। देखना तुम मुझे देख के सरप्राइज हो जाएगी। जी वो गई हुई है। क्यों, कहाँ गई है? घर गई है। सब खैरियत है ना? जी। आप आइए। तुम उसी गांव में क्यों जाना चाहते हो? बाबा, मैंने कुछ तस्वीरें लेनी है, इसी वजह से। लेकिन वही गांव क्यों? तुम्हें पता नहीं वहां पे लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते? दादू, जो मैंने पिछली बार उस गांव की पिक्चर्स ली थी ना, उन सबको बहुत पसंद आई, तो इसीलिए। और वैसे भी मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। जो हमारे घर आके हमें धमका सकता है, वो अपने इलाके में, अपने गांव में कुछ भी कर सकता है। बाबा, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मैं उसको पहले भी फेस कर चुका हूँ, वो कुछ भी नहीं कर सकता। आप खुद सोचें, जब हीर जैसी लड़की उसको डिच करा कर भाग सकती है तो उसके जाने में हर्ज ही क्या है? कोई बच्चा थोड़ी है, अब तो गबरू जवान है। गबरू जवान, इसलिए तो कहता हूँ शादी कर ले। तो शादी के लिए ही तो जा रहा है। मतलब इसकी फोटोग्राफी की थीम है ना शादी, तो उसी के लिए तस्वीरें खींचने जा रहा है। और वो जो हीर, जब उसे पता चलेगा कि तुम उसी के गांव जा रहे हो तो ये नहीं कहेगी कि मुझे क्यों नहीं साथ ले लिया? अब ये काम तो आपका है। मैं तो कहता हूँ उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी हीर मेरा पूछ के क्या करेगी। ठीक है, तुम जाओ। आओगे कब? रात तक आ जाऊंगा, मैं रुकने थोड़ी जा रहा हूँ बाबा। लेकिन गार्ड्स तुम्हारे साथ जाएंगे, चाहे 1 घंटे के लिए क्यों ना जाओ। ओके मामा, भेज दे। बाबा, आई लव यू। महरमा, तुम कब तक हो यहाँ? वो बाबा, मैं अभी हूँ कुछ दिन यहीं पे। हाँ हाँ ठीक है, कुछ आराम कर लो। और तुमने उससे बात करने की कोशिश भी नहीं की? मैंने उसे कॉल की थी, लेकिन कभी उसका फोन बंद मिलता है और कभी वो रिसीव नहीं करती। तो तुम्हारी उसके घर जाने पे पाबंदी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो यहाँ से बहुत गुस्से में गई है। पता नहीं मुझे देख के कैसे रिएक्ट करेगी। आई एम वेरी सॉरी हसन। आप क्यों मुझे सॉरी कह रही हैं? क्योंकि तुम्हारी इस हालत की मैं जिम्मेदार हूँ। आप? लेकिन आपकी वजह से तो मेरी और महरमा की शादी हुई है। जानती हूँ, तुम्हारा ये झगड़ा जिस वजह से भी हुआ, वो वजह सिर्फ अकेले रहने से पैदा हुई है। आज तुम्हारे साथ भी कोई होता तो तुम ऐसे ना होते। मुझे नहीं पता था कि मेरी वो कमी मेरी जिंदगी पे हमेशा हावी रहेगी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है
और इसे ठीक भी मैं ही करूंगी। नौरीन, जी, ये क्या है? मैंने सोचा तुम्हें मीठा बहुत पसंद है ना। खाओगी नहीं? नहीं। क्यों? देखिए इब्राहिम, ये नहीं समझेगा कि अगर मैं घर के काम करने लगी हूँ तो मैं सब कुछ भूल गई हूँ। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्या जिसको भूलने के लिए तुम्हें इतना वक्त लग रहा है? मेरे साथ जो हुआ है वो सिर्फ मैं समझ सकती हूँ, आप नहीं। देखो नौरीन, मैं चाहता हूं कि तुम ठीक हो जाओ। जिंदगी की तरफ लौट आओ वापस। लेकिन हर बार तुम मुझे शर्मिंदा कर देती हो, जैसे सब कुछ जानबूझकर मैंने किया। तो और क्या समझूं? मेरी समझ सिर्फ इतनी ही है। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं समझ सकती। ठीक है, आज के बाद तुम मेरा कोई काम नहीं करोगे, कोई काम भी नहीं करोगे मेरा। जो करना है करो, जैसे चाहो जियो। मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मुझसे अलहदा होना चाहती हो तुम, वो भी हो सकती हो, बल्कि मैं तुम्हें खुद इस जहन्नुम से निकालूंगा। आज के बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। नहीं अम्मा जी, मुझे नहीं पीनी, ये बहुत कड़वी होती है। अरे सिर्फ 2 चम्मच ही तो पीने हैं। 2 चम्मच क्यों पीने हैं? मेरा मतलब है 2 चम्मच भर के दबा के पीने। मुंह खोलो, चलो आ करो, आ करो जल्दी। गुड गर्ल। अरे चलो 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 आ करो, मुंह खोलो। शाबाश शाबाश शाबाश। देखा, कसम से बच्ची हो बिल्कुल तुम। जो कोई तुमसे शादी करेगा ना, पहले तो तुम्हें पालेगा वो। जैसे मेरी शादी होनी है ना, वो तो आज तक मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा। बहुत याद आता है तुम्हें? वो नहीं, पर गांव बहुत याद आता है। अरे रहने दो, मुझे खूब पता है कौन याद आता है और कौन नहीं आता। अगर मेरा पाँव ना मुड़ा होता ना, तो मैं कब का उसके पास जा चुकी होती, उसके बाल नोचती, उसे गंजा करवा देती कि इतने दिन से फोन क्यों नहीं किया। अरे कोई अपने मंगेतर से ऐसा सलूक करता है? नहीं तो क्या, उसकी सालगिरह के दिन मैंने उसे गंजा करा दिया था, फिर सबने मिलकर उसको बहुत छेड़ा था। खूब ठुकाई की होगी उसने तुम्हारी। नहीं, बस रात होते ही मेरी खिड़की के सिरहाने आके बैठ गया और बांसुरी बजाने लगा। कोई उसे कुछ भी कहे, वो मुझे कभी कुछ नहीं कहता, बस बांसुरी बजाता रहता है। वो जानता है ना, उसकी बांसुरी की आवाज बहुत अच्छी लगती है। बूढ़ी हो गई है तू, हैं? मान ले। हाँ हाँ,
तो तू कौन सा जवान है? नहीं, मैं सेहत से तो अच्छा हूँ, जवान ही लगता हूँ। मैं भी बीमारी की वजह से तुझे कमजोर लग रही हूँ। घर का काम देखूं या अपनी बीमारी का रोना रो। अब तो हीर की कदर आती होगी यार। ना मैंने उसे मना किया आने से। जब तूने पेजी के पैसे उतार ही दिए तो फिर क्यों नहीं आती? अब उसे किससे खतरा है? उसे दूसरों से ज्यादा खुद अपनों से खतरा है, तुझसे खतरा है। मैं कौन सा उसकी दुश्मन हूँ? ना क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए। बेटी नहीं थी वो मेरी, फिर भी मैंने बेटी की तरह उसे पाला। तूने और उसने हमेशा मुझे अपना दुश्मन समझा है। पेजी से शादी के लिए कहती थी तो कौन सा गलत कहती थी? अब भी तो इतने अरसे से घर से गायब है ना। अगर उसकी शादी पेजी से कर देता कम से कम हमारी नजरों के सामने तो रहती। माशाल्लाह, आज तो पहली दफा हीर की चाची नजर आई है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आपस में। कैसी हो? वो हीर कहाँ है बेटा? हीर असल में नहीं आई, उसके पैर में एक छोटी सी मोच आ गई थी, वरना वो तो मेरे साथ ही आ रही थी। चोट आ गई? उसकी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र नहीं करें। असल में मैं यहाँ एक अपने काम से आया था तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी मिल लूंगा। अच्छा किया बेटा, वो उसकी चची भी उसको बड़ा याद करती है। लो, उसे तो शिकायत रहती है कि यहाँ से उससे कोई बात ही नहीं करता। वो नहीं, वो बात तो होती रहती है बेटा। वो खैर, मैं आपसे मिलने तो आया था, लेकिन आपको एक और बात बताने आया था कि वो जो यहाँ का बदमाश है पेजी, हाँ हाँ, उसके पैसे वो अम्मी ने दे दिए, तो अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या वो पैसे दे दिए? क्या मतलब? मतलब ये कि अब आप पर उसका कोई कर्जा नहीं है। वो लेकिन वो हमने तो उसका उधार चुका दिया। मतलब वो तो शहर आया था और वो हमसे पैसे लेके गया था। इसका मतलब कि उसने आपसे भी पैसे लिए और हमसे भी। उसने हम दोनों से पैसे लिए। बेटा, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़। नहीं 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 नहीं, क्या कर रहे हैं आप? कोई जरूरत नहीं है, उससे बदला होगा। आप फिक्र नहीं करें, मैं आपके पूरे पैसे आपको दिलवा दूं। अब मैं चलता हूँ। कहाँ बेटे? असल में मुझे एक काम भी है और वैसे भी देर हो रही है। बेटा, वो हीर। आप फिक्र नहीं करें, हीर को मैं खुद लेकर आऊंगा। अच्छा बेटा, खैर से जाओ। जी। वो इब्राहिम का घर इधर ही है ना? ओ फिर ये क्या तुमने घर वालों को परेशान कर रखा है? अरे बदला ले रही है हमसे, चाहती है कि जाते जाते सब इसकी खूब खिदमत करें। जाते जाते क्या मतलब? गांव जो जा रही है। ये क्या बात हुई? मेरा गांव जाना जरूरी है। एक बात कहूँ हीर, चली तो तुम जाओगी, लेकिन जो प्यार मोहब्बत तुमने इन सबको दिया और इन सब ने जो भरोसा प्यार तुम्हें दिया, मुझे लगता है तुम वापस लौट के यहीं आओगी। क्योंकि मोहब्बत करने वालों को छोड़ के जाना इतना आसान नहीं।
तू यहाँ क्या कर? क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन ये गार्ड शार्ट साथ में लाया। डरता तुझे भेजेगा? हाँ? डरता तो मैं किसी से नहीं, किसी काम से आया था। अच्छा चल सही है, कर अपना काम। हीर कैसी है? तुझे बड़ी फिक्र हो रही है हीर की। इतना तो उसके चाचा चाची ने नहीं पूछा। अब चाचा चाची कब तक पूछेंगे उसके? उन्होंने हीर के साथ जितनी जिंदगी गुजारनी थी गुजार, आगे मुझे गुजार। वाह भाई क्या बात है। हाँ, बड़ा घूर के देख रहा है। आंखें नीचे कर, वरना बाहर निकाल के फेंक दूंगा। ये तेरा शहर नहीं है, गांव है मेरा, भेजी का गांव। चल अपना काम कर और चलता बन यहां से। और हाँ, अगर किसी लड़की की तस्वीर खींचते हुए देखा तो फिर जानता है तू भेजी को। तुम्हें नहीं लगता कि थोड़ा वक्त लगता है उसे इन सब आदत डालने में? हाला, मैं तो हर तरह से तैयार थी, उसको मौका भी देती थी। मैं तो उसको मार्जिन दे रही थी कि वो शायद संभल जाए, मगर वो तो बदतमीजी पर उतर आया था। और तुम उसको छोड़कर चली आई? प्लीज आहिस्ता बोले, मैंने यहाँ किसी को कुछ नहीं बताया। तुम गलत कर रही हो। वो तुम्हें बहुत चाहता है। मुझे भी पहले यही खुशफहमी थी। तो तुम मेरी बात भी नहीं मानोगी? हाला, आपकी इज्जत और आपका मकाम अपनी जगह, लेकिन क्या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट अब कुछ भी नहीं? एक इंसान मेरे सामने खड़ा मुझे कह रहा है कि वो मेरे साथ नहीं रह सकता और मैं सुनती रहूं। वो तुम्हारा शौहर है और मियां बीवी में इस तरह की बातें होती रहती हैं। इट्स क्वाइट यूजुअल। मेरे लिए ये सब कुछ नया नहीं है। मैंने सारी जिंदगी अपने मामा पापा को एक स्टूपिड बात पर ही लड़ते हुए देखा है, और मैं सोचती थी कि मैं जिस शख्स से शादी करूंगी मेरी और उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, और देखें मेरे साथ भी वही हो रहा है। मामा पापा के झगड़ों में सबसे ज्यादा सफर मैंने और आबिस ने ही किया है। आई डोंट वांट टू रिपीट ऑल दैट। अगर वो समझता है कि वो मेरे साथ नहीं रह सकता तो ठीक है, हमें कोई और रास्ता अख्तियार कर लेना चाहिए। बस यही देखना रह गया था। क्या करती, जो भागी भागी जा रही थी, मेरा पाँव ही मुड़ गया। अरे कहाँ भागी जा रही थी? अभी मेरी एग्जीबिशन दोबारा होने वाली है। अरे भाड़ में गई तुम्हारी एग्जीबिशन। मेरी बच्ची क्या इसी काम के लिए रह गई है? देखो बुढ़िया, तुम चुप रहो, अपना काम करो। इस वक्त दो प्रोफेशनल लड़कियां आपस में बात कर रही हैं। अरे खुदा झूठ ना बुलवाए, 3-3 लड़कियों की उम्र निकलती है तुम्हारी उम्र में से। हाँ, जलती है दुनिया जलती रहेगी, जलती है दुनिया जलती रहेगी। आप दोनों ने कभी भी मेरी बीमारी का ख्याल नहीं करना। अरे सिर्फ तुम्हारी बीमारी ही का तो ख्याल है, वरना इसको तो मैं समझ लेती अच्छी तरह। बड़ी आई कहीं से जलती है दुनिया। शोर सुन के मैं समझ गई थी कि आप आई हुई होंगी। अरे बड़ा अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तो तुम्हें अभी मिस करी थी, लेकिन तुमने ये बताया ही नहीं कि ये गिर गई थी। ये गिरी नहीं थी, इसका पैर मुड़ गया था। जरा आप मेरे साथ कमरे में तो आइएगा। मैं? जी। अब आएगी बुढ़िया की शामत। आप कुछ लेंगे? चाय बनी? मैं कुछ भी नहीं, मैं तो बस यहाँ पे तस्वीरें लेने आया था।
सब ठीक है वहाँ? बिल्कुल ठीक है, हीर भी ठीक है। तो उसे साथ क्यों नहीं ले आए तुम? जी वो तो आ जाएगी कुछ ही दिन में बस। वो क्यों आएगी यहाँ? क्या मतलब, उसे आना नहीं चाहिए? नहीं, मेरा मतलब है यहाँ बेजी है और दूसरे बदमाश है, कहीं उसको कोई नुकसान ना पहुंचाता। चौधरी होकर ऐसी बातें आप पे सूट नहीं करती। आप तो आए भी नहीं उसके बाद। कुछ जिम्मेदारियां हैं यहाँ पर। अब तो आप बेहतर हो गई होंगी। ठीक होने लगती हूँ तो कोई और गम आ जाता है। अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। शुक्र है कि इब्राहिम जैसा भाई आपके साथ है, वरना तो मेरी बहन नहीं है, अमीन कजन है। बहन या कजन एक ही बात ही है। हाँ तो ये मेरी कजन है, अपना ही बहन। मैं कुछ समझा नहीं। नौरीन बेटा आप अंदर चलो, मुझे बात करनी है तुमसे। शादी हो गई है मेरी उससे। नौरीन से तुम्हारी शादी हो गई? मजबूर था मैं, कोई नहीं था उसका यहाँ। काम वालों ने जबरदस्ती। और हीर, तुम जानते हो वो तुम्हारा कब से इंतजार करिए कि तुम उसे लेने आओगे, और फिर वो जरा भी ख्याल है तुम्हें उसका? आया था ख्याल, उसी ख्याल के अलावा मेरे पास कुछ था ही नहीं। सारा गांव जानता था, चाहे कुछ भी हो जाए, इब्राहिम तो हीर से ही शादी करेगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता जैसा कि आप सोचते हैं। ताई जी और ताया जान के बड़े एहसानात थे मेरे पर, पाला है उन्होंने मुझे सारी जिंदगी। मेरी हर सांस उनकी गिरफ्तार है, और अब उसको चुकाने का वक्त आ गया था। अपने एहसान तो तुमने उतार दी, उस मासूम के ख्वाबों का क्या? सोचा था कि उसे बताऊंगा, भूल जाए मुझे, लेकिन भूल जाए? तुम्हें ये इतना आसान लगता है कि वो तुम्हें इतनी आसानी से भूल जाएगी? लेकिन अब कोई कर भी क्या सकता। क्या कमी थी हीर में इब्राहिम? कमी हीर में नहीं थी आबिस, वक्त में थी। और उस वक्त वो फैसला किसी की जिंदगी बचाने के लिए था। और हीर की जिंदगी?
हीर बहादुर लड़की है। हालात का सामना करना जानती है, समझ जाएगी। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि उसको बताऊंगा कैसे। क्यों? आपको क्या खौफ है उससे? मुझे खौफ उसकी मोहब्बत की शिद्दत का है, जो वो तुमसे करती है, और उसके रिएक्शन में वो कुछ भी कर सकती है। मैं आपको एक चीज दूंगा, आप जाकर उसे दीजिएगा, समझ जाइए। हाँ, आपको कुछ कहने की जरूरत भी नहीं।